Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट 3 नागरिक शास्त्र के अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां का टॉपिक आज का है हमारा अलग अलग तरह की चुनौतियां। लोकतांत्रिक चुनौतियों के बारे में इसके पहले भी 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा अलग अलग तरह की चुनौतियां। कैसे अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं, इन चुनौतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अलग अलग तरह की चुनौतियां। नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ दायरों को खानों में रखा गया है। नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ दायरों को खानों में रखा गया है। नीचे लोकतांत्रिक कुछ चुनौतियां अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अर्थात कानून को बनाए रखना, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अर्थात कानून को बनाए रखना, ये अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। अलग अलग तरह की चुनौतियां रखी गई है। जैसे पिछले खंड में एक या एक से अधिक देशों में आपने कुछ चुनौतियां लक्ष्य थी। सेकंड पॉइंट, दूसरी चुनौती है देश का विकास करना। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, और देश में बेरोजगारों को रोजगार देना। तो कहने का मतलब देश में जो अलग अलग चुनौतियां, देश के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गणतंत्र की व्यवस्था को कायम रखना। गणतंत्र की व्यवस्था को कायम रखना, गणतंत्र 5वां पॉइंट की व्यवस्था को बनाए रखना। इस सारी अलग अलग देश के सामने इस सारी अलग अलग चुनौतियां रहती हैं। जैसे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अर्थात कानून को बनाए रखना, देश की गणतंत्र व्यवस्था को बनाए रखना, देश का विकास करना, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, देश में बेरोजगारों को रोजगार देना। इस देश में अलग अलग तरह की चुनौतियां, देश में ये अलग अलग तरह की चुनौतियां, देश का आर्थिक विकास करना, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, देश में बेरोजगारों को रोजगार देना, अर्थात गणतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखना। ये सारे लोकतंत्र की अलग अलग चुनौतियां हैं। जैसे कुछ कार्टूनों में भी आपने इन्हें देखा, कुछ कार्टूनों में आपने इन चुनौतियों के बारे में देखा। जैसे अभी किसी कार्टून के माध्यम से इन चुनौतियों को अलग अलग तरीके से दर्शाया जाए।
किसी कार्टून के माध्यम से बताया जाए कि इस देश की कार्टून बताता है देश का विकास कैसे किया जाएगा, अर्थात गणतंत्र की व्यवस्था को कैसे बनाए रखा जाए, अर्थात देश में बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाए। ये कार्टून के माध्यम से भी हम बता सकते हैं, कार्टून के माध्यम से भी हम बता सकते हैं। इसके अलावा भारत में इन खानों में दिए गए एक एक उदाहरण दर्ज करें। यदि आपको कोई चुनौती ना खानों में फिट बैठती नहीं लगती तो आप नई श्रेणी बनाकर उन्हें मुख्य मुद्दों पर रख सकते हैं। अभी इसके आगे हम देखेंगे कि खानों में उन चुनौतियों को दर्शाया गया है। उन चुनौतियों में कोई चुनौती आपको फिट नहीं बैठती तो आप अपना विचार दे सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं। जैसे संवैधानिक बनावट बताया गया, सबसे पहली चुनौती थी संवैधानिक बनावट, इन खानों में दर्शाया गया। संवैधानिक बनावट के बारे में चर्चा करते हैं। संवैधानिक बनावट, प्रत्येक लोकतंत्र को संविधान की आवश्यकता होती है। प्रत्येक लोकतंत्र को संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान का निर्माण सभी जातियों, संविधान का निर्माण सभी जातियों, सभी धर्मों, लिंगों तथा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। लिंगों तथा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। इसका उद्देश्य देश में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका उद्देश्य देश में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करना, संघीय ढांचा को बनाए रखना, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए। संवैधानिक बनावट में, संवैधानिक का मतलब संविधान की बनावट में लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। संविधान के निर्माण में सभी धर्म, लिंग तथा क्षेत्रों प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। प्रतिनिधियों द्वारा, सभी धर्मों प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। इसका उद्देश्य देश के संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करना, संघीय ढांचे को मजबूत बनाए रखना, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, लोकतांत्रिक अधिकार। इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार क्या है। निरंकुशतावादी शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र का विस्तार करना। निरंकुशतावादी शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र का विस्तार करना। निरंकुशतावादी शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र का विस्तार करना। जैसे किसी भी क्षेत्र में निरंकुश शासन है, किसी भी क्षेत्र में राजाओं का शासन है, जहां पर किसी का कोई अधिकार, कोई अंकुश, कोई संविधान नहीं होता, उसे निरंकुशवादी शासन कहा जाता है। जहां पर निरंकुशतावादी शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र का, वहां निरंकुशतावादी शासन व्यवस्था, वहां पर लोकतंत्र का विस्तार करना। संस्थाओं का कामकाज के बारे में चर्चा करते हैं। संस्थान, थर्ड पॉइंट है इसका, संस्थाओं का कामकाज। संस्थाओं के कामकाज के बारे में चर्चा करते हैं कि संस्थाओं का कामकाज। गैर लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र की नींव डालने की चुनौती। गैर लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र की नींव डालने की चुनौती होती है। गैर लोकतंत्र में, निरंकुशवादी क्षेत्रों में लोकतंत्र की नींव डालने की चुनौती संस्थाओं का कामकाज होता है कि जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर भी लोकतंत्र डालने की
चुनौती इस संस्था का कामकाज है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव। चुनाव जो होता है लोकतंत्र को सुदृढ़ तथा स्थायी करने की चुनौती है। चुनाव जो होता है लोकतंत्र को स्थायी तथा सुदृढ़ का मतलब मजबूत बनाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ तथा स्थायी करने की चुनौती है चुनाव। चुनाव क्या करता है? लोकतंत्र को स्थायी बनाता है तथा लोकतंत्र को मजबूत तथा सुदृढ़ करता है। इसके बाद है विविधता समेटना, विविधता को समेटना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है विविधता को समेटना। को समेटना। इसके नेक्स्ट पॉइंट है विविधता को समेटना के बारे में चर्चा करेंगे कि विविधता को कैसे समेटा जा सकता है, अर्थात विविधता को समेटना। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती, विविधता को समेटना का मतलब है कि लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती होती है, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती। इसके बाद राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन की चर्चा करते हैं। निरंकुश राजतंत्र तथा सैनिक तानाशाही वाले देशों में लोकतंत्र की नींव डालने की चुनौती। निरंकुश राजतंत्र तथा सैनिक तानाशाही वाले देशों में लोकतंत्र की नींव डालने की चुनौती। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक संगठन, कोई अन्य श्रेणी धार्मिक संगठनों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए लोकतंत्र के विस्तार को चुनौती देंगे। धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए लोकतंत्र के विस्तार को चुनौती। 9 पॉइंट मजदूर संघ, कोई अन्य श्रेणी प्रबंधन के श्रमिकों की सहभागिता, प्रबंधन के श्रमिकों की सहभागिता तथा स्वेच्छा से हड़ताल करने की स्वीकृति प्रदान करके आर्थिक लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती होनी चाहिए। आइए इन श्रेणियों का नया वर्गीकरण करें, आइए इन श्रेणियों का नया वर्गीकरण करें। इसके लिए हम उन मानकों को आधार बनाएंगे जिसकी चर्चा अध्याय के पहले भाग में हुई है। इन सभी श्रेणियों के लिए कम से कम एक उदाहरण भारत में भी खोजें। नंबर 1 आधार तैयार करने की चुनौती के बारे में चर्चा करेंगे। आधार तैयार करने की चुनौती। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करना था, केंद्र शासित प्रदेशों को भी राज्य स्तर प्रदान करने का प्रयास करना। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करना तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का स्तर प्रदान करने का प्रयास करना। सेकेंड पॉइंट विस्तार की चुनौती। संसद तथा राज्य के विधानमंडलों में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण करना। संसद तथा राज्य के विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करना तथा लिंग, जातीय, धार्मिक तथा भाषाई आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करना तथा धर्म, भाषाई, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करना। थर्ड पॉइंट है लोकतंत्र की गहराई को मजबूत बनाने की चुनौती। संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन न करना, संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन न करना। एक साथ किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष तथा देश के सबसे ऊंचे पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री तथा लोकसभा के स्पीकर पद को ग्रहण करना, स्पीकर के पद को ग्रहण करना। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।